आइए अब हम लोग जो है 2021 का ऑनर्स का जो है क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके, तो सम्स जरा से देखिएगा, सम्स में क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ द फॉर द ईयर 31/3/2021 प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट शोइंग देयरिन। क्या क्या हम लोग को निकालना है, यहाँ पर दिया हुआ है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, प्राइम कॉस्ट निकालना है, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों निकालने बोला है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल और प्रॉफिट ये बोला निकालने के लिए। ऑल्सो शो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल एंड प्रॉफिट। आपका कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट क्या है वो भी निकालना है और प्रॉफिट पर यूनिट क्या हो रहा है वो भी हम लोग को निकालना होगा। ओके, सो उसके नीचे देखिए इन्फॉर्मेशन कुछ दिया हुआ। रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ 3 लाख, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल 20,000 है और एबनॉर्मल लॉस जो मटेरियल हुआ है उसको बेचने पर हम लोग को स्क्रैप से रियलाइज हुआ है 15,000। कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है सम्स में, कैरेज ऑन परचेज इसको बोल सकते हैं 15,000। चार्जेबल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, फैक्ट्री वेजेस है, उसका फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फिर ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है और सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और उसका फाइनली हम लोग क्या किया, गुड्स को सोल्ड किया है। ओके, उसके बाद हम लोग का दिया हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स दिया हुआ है। तो देखिए फिनिश गुड्स एट कॉस्ट दिया हुआ है 9,000 यूनिट्स है ओपनिंग में और क्लोजिंग में हम लोग का यूनिट्स दिया हुआ है बट अमाउंट नहीं दिया और अमाउंट को हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, निकालना होगा। अब यहाँ पर नोट में दिया हुआ है फीफो मेथड ऑफ द फॉलो फॉर द वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन के लिए हम लोग को क्या करना होगा, फीफो मेथड्स को यूज़ करना होगा। ठीक है, आइए हम लोग सम्स जरा से देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, कितना नंबर ऑफ यूनिट हम लोग करंट ईयर में प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हम लोग का आउटपुट यूनिट नहीं दिया हुआ सम्स में, तो आउटपुट यूनिट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग यूनिट माइनस ओपनिंग यूनिट्स, फॉर्मूला पता है। तो यूनिट सोल्ड हम लोग का सम्स में दिया हुआ 42,000। ठीक है, यहाँ पर लिख लिए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया हम लोग का 7,000, ये भी लिख लिए। और ओपनिंग स्टॉक ऑफ यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट्स दिया हम लोग 9,000। इसको कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग कितना आ रहा है, 40,000 आ जा रहा है हम लोग क्या, करंट ईयर का आउटपुट। क्या आ जा रहा है हम लोग का, करंट ईयर का आउटपुट आ जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग जरा आते हैं सम्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या निकालना पड़ेगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आएगा, हम लोग जानते हैं ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल सम्स में दिया हुआ है 20,000 है। ठीक है, सम्स में दिया हुआ ना 20,000 हम लोग रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल है। परचेस और रॉ मटेरियल हम लोग का दिया हुआ 3 लाख। ठीक है, उसके बाद कैरेज इनवर्ड हम लोग का दिया हुआ 15,000। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस में स्क्रैप सेल है, तो स्क्रैप सेल को हम लोग बाद में लेस करेंगे। तो एक्चुअल जो एबनॉर्मल लॉस हो रहा है 5,000 हुआ, वो भी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में दिया, ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है माइनस का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल 35,000 दिया हुआ है सम्स में। ठीक है, इसको एडजस्ट करने के बाद वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 2,95,000। कितना आ जाएगा हम लोग का, 2,95,000। उसके बाद सम्स में हम लोग का दिया हुआ है क्या, फैक्ट्री वेजेस। सम्स में दिया हुआ है क्या, फैक्ट्री वेजेस। तो फैक्ट्री वेजेस कितना दिया हुआ है, 2,40,000। चार्जेबल एक्सपेंसेस भी हम लोग का सम्स में दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है सम्स में हम लोग का, चार्जेबल एक्सपेंसेस 80,000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 80,000 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि रॉ मटेरियल कंज्यूम, फैक्ट्री वेजेस और चार्जेबल एक्सपेंसेस को अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट कितना आया हुआ यहाँ पर 6,15,000। कितना आया है, 6,15,000। उसके बाद फैक्ट्री रिलेटेड जितना एक्सपेंसेस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे और जो वर्क इन प्रोग्रेस होगा उसको एडजस्ट करेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग का सम्स में फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया हुआ 1,60,000। ठीक है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया हुआ 1,60,000। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एडजस्टमेंट फॉर वर्क इन प्रोग्रेस। एडजस्टमेंट फॉर वर्क इन प्रोग्रेस, तो एडजस्टमेंट फॉर वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया हुआ हम लोग का सम्स में 32,000 है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना दिया हुआ है 32,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे 24,000। और सेल ऑफ स्क्रैप सेल हम लोगों ने किया 15,000, वो भी माइनस कर देंगे। तो टोटल एडजस्ट करने के बाद फिगर जो आ रहा है 1,53,000। अब 1,53,000 पॉजिटिव फिगर है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एडजस्ट कर लेंगे। तो फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट आ जाएगा 7,15,000। कितना आ जाएगा, 7,15,000। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ
गुड सोल्ड। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आएगा? जब तक हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड नहीं करेंगे, सॉरी ऑफिस ओवरहेड को जब तक ऐड नहीं करेंगे तब तक हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं जरा सा। तो फैक्ट्री कॉस्ट या वो कॉस्ट कितना आया था, बोलिए कितना आया था? ठीक है, ओके, तो हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट कितना आ रहा था? 7,53,000 हम लोग का आ रहा था। अब इसमें क्या करेंगे, ऑफिस का खर्चा जो है ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हम लोग का सम्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया हुआ है हम लोग का सम्स में। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है जरा चेक कीजिए। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया हुआ है 84,000। कितना है? 84,000। तो ऑफिस एक्सपेंसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है? 84,000। ठीक है, इसको जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे हम लोग को फिगर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक याद रखना है कि जो भी यूनिट को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे पर यूनिट वो सारा का सारा आउटपुट होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जितना भी पर यूनिट आइडेंटिफाई होगा वो सेलिंग यूनिट पर होगा। ठीक है, तो 7,53,000 प्लस 84,000 कितना आ जा रहा है हम लोग का? 8,37,000। ठीक है, कितना आ जा रहा है? 8,37,000 हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या करते हैं? एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग फिनिश गुड्स। एडजस्टमेंट फॉर फिनिश गुड्स, राइट, यही तो करते हैं। ठीक है, सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम लोग का सम्स में दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम लोग का सम्स में दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है 1,63,000। 1,63,800। अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को हमको क्या करना पड़ेगा? लेस। सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो देखिए सम्स में क्या बोला है कि फीफो मेथड अप्लाई करना है। तो फीफो मेथड अप्लाई करने का मतलब क्या है? जो यूनिट पहले आया उसको हम लोग पहले बेचे होंगे। ये जो 9,000 यूनिट आया है उसको हम लोग पहले बेचे होंगे ना। तो कहने का मतलब जो क्लोजिंग यूनिट बचा हुआ है वो सारा का सारा करंट ईयर का आउटपुट है। जाहिर सा बात है। तो कितना हम लोग का क्लोजिंग यूनिट बच रहा है जरा देखिए, 7,000 यूनिट बच रहा है। ठीक है, तो 8,37,000 रुपीज़ लग रहा है इस 40,000 यूनिट्स को बनाने के लिए। 8,37,000 लग रहा है इस 40,000 यूनिट्स को बनाने के लिए। तो 7,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितना रुपीज़ लगेगा कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 8,37,000 ठीक है इंटू 7,000 डिवाइडेड बाई 40 फिगर आ रहा है 1,46,475। ठीक है, 1,46,475। ठीक है, इसको माइनस कर दें 1,63,800 से।
ठीक है। तो फिगर आ जा रहा है हम लोग का 17,325, ठीक है। पॉजिटिव में फिगर है, ऐड कर देंगे हम लोग। सो 8,37,000 प्लस 17,325 कितना आ जाएगा हम लोग का फिगर? 8,54,000 325 ये क्या आ जाएगा हम लोग का? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर पर यूनिट निकालना है तो इसको पर यूनिट कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? 8,37,000 डिवाइडेड बाई 40,000। जब इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पर यूनिट, क्या करेंगे? 8,54,325 डिवाइडेड बाई कितना यूनिट सोल्ड हुआ है? 42,000 यूनिट सोल्ड हुआ है। तो यहाँ से पर यूनिट हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। कर लेते हैं जरा सा। डिवाइडेड बाई 42,000, 8,54,325 डिवाइडेड बाई 42,000, ठीक है। तो आ जाएगा 20.34। कितना आ जा रहा है आपका फिगर? 20.34। अगर इसको हम लोग को निकालना होगा तो क्या आ जाएगा फिगर हम लोग का? 8,37,000 डिवाइडेड बाई 40,000 कितना आ जाएगा? 20.925, ठीक है। ये कितना आ रहा है हम लोग का? 20.34। याद रखना है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हम लोग जो भी पर यूनिट कैलकुलेशन करेंगे वो पर यूनिट कैलकुलेशन होगा आउटपुट यूनिट से, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जितना पर यूनिट हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो सेलिंग यूनिट पर होगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या करेंगे हम लोग? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है सम्स में, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है देखिए। तो यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस 44,000, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 36,000 है। सेलिंग एक्सपेंसेस हम लोग का दिया हुआ है 34,000, राइट, सॉरी 44,000 है, 44,000 है। और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है 36,000। दोनों का ऐड कर देंगे, कितना वैल्यू आ जाएगा? 80,000। अब इसको ऐड कर देते हैं हम लोग। 80,000 प्लस 8,54,325, तो 9,34,000 हम लोग का फिगर आ जाएगा। 9,34,325। इसका भी अगर पर यूनिट हम लोग कैलकुलेट करना है क्या करेंगे हम लोग? सेल यूनिट पर हम लोग क्या करेंगे? सेल यूनिट से डिवाइड करेंगे। तो सेल यूनिट कितना दिया हुआ? 42,000। तो डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 22.25, ठीक है। कितना आ जाएगा? 22.248, 22.248। ये हम लोग का क्या आ जाएगा? पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ जाएगा? इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट तो आ गया हम लोग का। अब इसमें प्रॉफिट एलिमेंट कुछ दिया हुआ है क्या? देखना होगा सम्स में। प्रॉफिट एलिमेंट दिया हुआ है, सेल यूनिट, सेल वैल्यू दिया हुआ है, सेल का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है हम लोग का सेल का वैल्यू? 11,55,000। सेल का वैल्यू दिया हुआ है 11,55,000। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आ जाएगा हम लोग का प्रॉफिट। क्या आ जाएगा हम लोग का? प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कितना आ जाएगा? 11,55,000 माइनस 9,34,325 आ जाएगा 2,20,000, 675। अब इसको पर यूनिट में कैलकुलेट करना है तो डिवाइड कर दीजिए।
42,000 से कितना आ जाएगा 5.254 5.254 यूनिट्स आ जाएगा। और सेल का यूनिट्स तो हम लोग को पता ही है, सेल का यूनिट भी हम लोग निकाल लेंगे कितना 11,55,000 डिवाइडेड बाई 42,000, तो सेल का यूनिट आ जाएगा 27.50। ठीक है, आई होप कि सम्स क्लियर हुआ होगा पूरा अच्छी तरह। ठीक है, ये दोनों एक जो सम्स किया हम लोग जनरल 2021 का ऑनर्स का पेपर था। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लाते हैं और कुछ सम्स नया नया। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।